देखिए ये पावर आईसी दिख रही है, ये फोन मीडियाटेक का पे चार्जिंग आईसी किसकी है? क्वालकॉम की एसएमबी लगी है जो कि फास्ट चार्जिंग का काम करती है। हाँ हाँ, सीधे बैटरी को चार्ज करने लग रहा है ये। ठीक है, 9 प्राइम का फ़ोन है और इसको ट्रेस करेंगे रेडमी नोट 9 के स्कीमेटिक से, क्योंकि 9 प्राइम का स्कीमेटिक नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं तो नोट 9 का हमें स्कीमेटिक भी दिख रहा है, हार्डवेयर सोल्यूशन भी दिख रहा है और लेआउट भी दिख रहा है। यहाँ पे स्कीमेटिक खुला है नोट 9 का और लेआउट खुला है। तो लेआउट में हमको दो चीज़ कॉमन दिख रही है। क्या दिख रही है? पावर आईसी जो 9 प्राइम में लगा हुआ है, 9 प्राइम में जो पावर आईसी का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, 9 कॉइल लगी हुई आउटपुट में, सेम टू सेम वैसा ही नोट 9 में भी दिख रहा है। दिख रहा है ना, दोनों सेम दिख रहा है। तो इससे हम उसको ट्रेस करेंगे, बस बोर्ड में चेंज है थोड़ा सा, सर्किट पूरा सेम होता है। इसलिए हम इसकी स्कीमेटिक खोलेंगे नोट 9 का और रिपेयर करेंगे किसको? रेडमी 9 प्राइम को। डेड है और इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग से इस पर क्या क्या दिक्कत है। तो चलिए माइक्रोस्कोप पहले कनेक्ट करके पहले बोर्ड का कंडीशन देखा जाए कि क्या है। हो गया। देखिए ये पावर आईसी दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे कॉइल जो है थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर, मतलब कुछ काम हुआ ही है। आप लोग तो किए ही हैं इसमें काम, आप किए हैं इसमें कुछ काम? पहले से काम नहीं किए हैं, ठीक है। पहले से मतलब कोई दुकान पे काम हुआ है। बोर्ड देखिए बैक साइड में सीपीयू ऑफिस पे, सीपीयू एमएमसी पे कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे सील्ड कट करने की कोशिश की गई है और वैसे ही रखा हुआ है। दिख रहा है? चार्जिंग आईसी भी यहाँ पे फ्रेश दिख रहा है। ये इसमें देखिए, यही इसमें एक वो है कि ये फ़ोन मीडियाटेक का है, लेकिन इसमें चार्जिंग आईसी किसकी होती है? क्वालकॉम की होती है। ठीक है, ये नोट 9 यानी कि मीडियाटेक का जो फ़ोन नोट 9 है और 9 प्राइम, दोनों का बोर्ड दिखता सेम है, थोड़ा सा कट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। दोनों एक ही सर्किट पे है, मतलब एक दूसरे से ट्रेस हो जाता है, ट्रेसिंग के लिए काम करेंगे। दोनों में चार्जिंग आईसी क्वालकॉम की लगी है। फोन है मीडियाटेक का, चार्जिंग आईसी क्या लगी है? क्वालकॉम की। इसलिए इस तरह के फोन में जब भी यूएसबी चार्जर लगाएंगे तो यूएसबी चार्जर में सीधा 1.5 एम्पियर लेगा। फोन डेड रहेगा तब भी। फास्ट चार्जिंग एक छोटे से मॉसफेट से की जाती है और उसको कंट्रोल करता है क्वालकॉम वाली जो आईसी है एसएमबी, सीधा वही चार्जिंग आईसी कंट्रोल करता है उसको। समझ रहे क्या बता रहे हैं हम? इस फोन में चार्जिंग आईसी किसकी है? क्वालकॉम की एसएमबी लगी है जो कि फास्ट चार्जिंग का काम करती है। हाँ हाँ, सीधे बैटरी को चार्ज करने लग रहा है। ठीक है, फोन डेड है लेकिन फिर भी बैटरी को सीधे चार्ज कर रहा है। तो इस तरह के फोन में हमेशा हाई करंट लेगा यूएसबी चार्जर में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं फोन ऑन तो नहीं है, वो ट्रेसिंग के बाद हम पता करेंगे कि चालू है कि नहीं चालू है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे? बजर में। पहले हम बजर चेक करेंगे, बोर्ड में कहीं बजर आ रहा है क्या किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो दिख रहा है आईसी, हम लोगों को पता है सिंपल। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? वीपीएच। तो ये पावर आईसी दिख रही है और इसके आउटपुट कॉइल्स दिख रहा है। ये सब कॉइल है। कितनी कॉइल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल है, यानी कि 9 तरह की सप्लाई ये आईसी क्या करती है? बनाती है। और वो 9 सप्लाई पूरे बोर्ड में ट्रेवल करता है। हो सकता है सीपीयू में जा रहा हो सकता है यूएफएस एमएमसी में जा रहा हो सकता है किसी एक सेक्शन के लिए सीपीयू में जा रहा हो, जैसे कोर सेक्शन, बग सेक्शन, मेमोरी सेक्शन, मॉडर्न सेक्शन, है ना। तो अलग अलग सेक्शन के लिए ये पावर है। इसमें एक एलडीओ भी बनता है, हायर एलडीओ, और क्या बनता है? लोअर एलडीओ बनता है। रैम पावर भी बनती है, डी रैम पावर, यानी कि रैम की जो पावर होगी। रैम कहाँ है इस फोन में? इस फोन में रैम है इस चिप के अंदर। ये क्या है? हमारा ईएमसीपी है। ईएमसीपी में रैम प्लस रोम दोनों होता है, कल बताया गया था ये। तो रैम प्लस रोम दोनों इसी में है। तो इसकी भी रैम की जो पावर होगी वो कौन बनाता है इसमें? ये पावर आईसी बनाती है। ये पावर आईसी का नंबर क्या है? मीडियाटेक MT6358VW, 58VW। ठीक है, ये पावर आईसी का नंबर है 58VW। तो जब भी हम यहाँ पे पावर आईसी चेंज करेंगे तो वहाँ पे कौन सा डालेंगे? 58VW वाली ही पावर आईसी यहाँ पे यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वीपीएच चेक करते हैं। तो हमको पता है कि कोई भी फोन हो वीपीएच पावर कहाँ मिलता है? हाँ, जस्ट पावर आईसी के पास जो कॉइल दिखते हैं उसके जस्ट सटे जो कैपेसिटर होती है, दिख रहा है,
वही कैपेसिटर किसकी होती है? अब क्या इधर वाले कैपेसिटर को हम वीपीएच कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सब में डाउट है कि कंफर्म नहीं है कि ये वीपीएच है कि नहीं है, वो तो स्कीमेटिक से पता चलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो के दो 4 कैपेसिटर लगे हैं, तो जस्ट कॉइल के सटे हैं ऊपर, यानी कि क्लियर है वही वीपीएच का। तो हम बजर रेंज पे पहले मल्टीमीटर को रख के और बजर के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड साइड होगा और ये प्लस साइड होगा। प्लस साइड में भी बीप आ रहा है, ग्राउंड साइड में भी बीप आ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है इसमें वीपीएच क्या है? फुल शॉर्ट है। आप चेक कर रहे थे, आप पे बीप नहीं आ रहा था क्योंकि आपके मीटर में क्या है, कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों साइड बजर, यानी कि सिंपल सी सवाल है कि इसमें वीपीएच शॉर्ट है। तो वीपीएच शॉर्ट है तो इसमें ये कॉइल वाइल पे क्यों काम किया गया है? तो चलिए एक बार हम सभी कॉइलों की डायोड वैल्यू चेक करेंगे और पहले बजर चेक करेंगे ना। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे बजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ कॉइल पे कोई बजर देखते हैं, कोई बजर आ रहा है यहाँ पे? मीटर में रीडिंग आ रही है, बजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई बजर नहीं आ रहा है। इस कॉइल पे देखते हैं, यहाँ पे भी रीडिंग है, आप लोग बताते भी रहिए। यहाँ पे रीडिंग है और यहाँ पे ओएल है तो कनेक्ट नहीं है, रीडिंग आएगी तो बताइएगा। ओएल है तो कनेक्ट नहीं है, सही से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अभी रीडिंग आया था, ये देखिए टच नहीं हो पाएगा ना मल्टीमीटर का प्रोब, तो भी आपका क्या आएगा? ओएल आएगा। तो आपको यहाँ पे टच कराने के लिए ये नीडल पतला होना चाहिए। अब मान लीजिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पे हमसे टच, ठीक है, हम दूसरे पे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बजर आ रहा है लेकिन रीडिंग के साथ आ रहा है। कितना आ रहा है? 31 ओम आ रहा है रीडिंग, 31 ओम का रीडिंग आ रहा है। अभी हम इसमें डायोड वैल्यू भी चेक करेंगे। यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, ये लाइन ओएल बता रहा है। ठीक है, अभी बजर नहीं है, मतलब ये चेक कर रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको डायोड रेंज पे। किस पे सेट करेंगे? डायोड रेंज पे। अब इसमें रीडिंग की वैल्यू, अब एग्जैक्ट रीडिंग हमको यहाँ पे लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये वाले कॉइल पे रीडिंग आ रही है 400 की रीडिंग, परफेक्ट है ये। इधर रीडिंग कितनी है? 1000 की, 100 की रीडिंग है, ये भी चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कितना है? 400, ये भी परफेक्ट है। ये वाली कॉइल पे 200 कुछ है, ये भी परफेक्ट है। ये वाली कॉइल पे 200 कुछ है, ये भी परफेक्ट है। ये कॉइल पे 200 कुछ है, ये भी परफेक्ट है। ये कॉइल पे 43, ये थोड़ा लो है, लेकिन 30 के नीचे जब जाएगी तब हम उसको पूरी तरह से बैड मानेंगे। ठीक है, अभी बैड कंडीशन नहीं है, पूरी तरह से बैड नहीं है, लेकिन फिर भी बैड है। ठीक है ना, रीडिंग लो है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये परफेक्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ये। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। हो सकता है ये आरएफ सेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे भी उतना ही है। तो ठीक है, ये दोनों पे हम देखेंगे ज़्यादा रीडिंग आ रही है, तो ये कौन सी सप्लाई है? ये दोनों कॉइल किधर जा रहा है? ठीक है, तो हम इधर आ जाते हैं बिट मैप पे और इन दोनों कॉइल के ऊपर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक किया तो दिख रहा है कि यहाँ कुछ कंपोनेंट के ऊपर ये सप्लाई जा रही है। दिख रहा है, आरएफ में जा रही है एक, जिसपे ज्यादा आ रही थी, यहाँ पे 500 आ रही थी, वो आरएफ में जा रही थी, वो हम पहले ही बताए हैं कि आरएफ में जा रही होगी। और यहाँ पे भी क्लिक किया तो ये कुछ कंपोनेंट दिख रहा है, एलडीओ, कैमरा की एलडीओ दिख रहा है ना, तो वो उस पे जा रही है। तो वो कैमरा के लिए ही कुछ पावर हो सकती है। तो कौन सी पावर है, इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कीमेटिक खोलना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पावर सीपीयू की तो है नहीं, शॉर्ट तो है नहीं, तो डेड फोन में इसका कोई मतलब अभी फिलहाल तो नहीं है। वो तो बाद की बात है कि कैमरा चालू नहीं होगा, शॉर्ट नहीं है ना, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है? बीपीएच शॉर्टिंग हटाना है इसका, सबसे पहला काम वही करना है। तो इसके लिए हम इसमें रोजीन लगाएंगे, जहाँ जहाँ बीपीएच जाती है वहाँ पे क्या लगाएंगे? रोजीन। और रोजीन लगा के इसमें 5 वोल्ट 5 एम्पियर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट हिट हो रहा है। नहीं हिट होगा तो भी हम आगे काम करेंगे, नहीं हिट होगा तो हम आगे क्या काम करेंगे अभी हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें रोजीन लगा लेते हैं। रोजीन लेके आइए। रोजीन कहाँ कहाँ पे लगाना है ये भी समझिए। देखिए, अगर हम बीपीएच की शॉर्टिंग हटाना चाहते हैं तो इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग थी ना, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, इस कैपेसिटर के ऊपर हम क्लिक कर। अब जहाँ जहाँ भी बीपीएच जाता है वहाँ ये ट्रैक फैल गया, इस तरह से कनेक्टिविटी दिखने लगी। तो चार्जिंग आईसी के पास भी बीपीएच है, इस कैप पे, वहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी पूरा फ्लो करेंगे रोजीन, यहाँ पे भी करेंगे। क्या नेटवर्क सेक्शन के 2G आरएफ पे जा रहा है बीपीएच? नहीं जा रहा है।
और 4G RF पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, सेंसर पे जा रहा है, दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे सेंसर पे, या फ्लैश लाइट का आईसी होगा, ये फ्लैश लाइट आईसी वहां जा, तो हम उसको देखेंगे कहाँ कहाँ वीपीएच जा रहा है, जहां जहां जा रहा है मैक्सिमम वहां वहां पे हम रोजिन लगा लेंगे, जहां जहां दिख रहा है। चलिए रोजिन लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। इतना काफी है। अब हम डीसी से 5 वोल्ट 5 एम्पियर सेट करेंगे, ठीक है। डीसी से 5 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे, 5 वोल्ट 5 एम्पियर सेट करेंगे और इसमें पावर देंगे वीपीएच पे, जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ पे। ये हमारा डीसी में कनेक्ट है, ठीक है, ठीक। बैक साइड में यहाँ पे कैपेसिटर पे हम शॉर्ट देते हैं, तो प्लस और माइनस लगा लेंगे सही से, माइनस वाले को ग्राउंड पे रखेंगे और प्लस वाली वायर जो है इसको वहाँ कैपेसिटर पे टच करेंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे भी क्या पार्ट गर्म हो रहा है, करंट कंजप्शन हो रहा है, डीसी में पूरा 5 एम्पीयर लिफ्ट कर रहा है, लेकिन कोई पार्ट हीट होता हुआ शो नहीं हो रहा है, नहीं, वो कॉइल के पास लगाए हैं इसलिए हीट कर रहा है, ठीक है। बैक साइड में देखते हैं, तो बैक साइड में भी कोई शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, देखिए यहाँ पे शायद कुछ हीटिंग थी, नहीं हो रहा है। अब हम वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाएंगे, 8 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है, 8 वोल्ट कर लिए 5 एम्पियर के साथ, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा टच भी करके देखते हैं, कहीं पे कोई हीटिंग नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हीटिंग तो नहीं हो रही है, तो कैसे शॉर्टिंग हटाएंगे वीपीएच की, जबकि फुल शॉर्टिंग है फिर भी हीटिंग नहीं हो रही है। तो दो तरीका, एक तो वो बैटरी वाला जो बताया है, बैटरी के ऊपर का क्या करेंगे, जो कन्वर्टर सर्किट है उसको हटा देंगे, उसमें 2 तार उसकी मटेरियल से सीरीज जोड़ के निकालेंगे। उससे क्या होता है, उसमें हाई करंट होती है, जो कन्वर्टर होता है वो करंट को कंट्रोल करता है, उसको हटा देंगे। उससे क्या होगा, ये शॉर्टिंग तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे है वो हिट हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो हमें इस कंडीशन में ये एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि हो सकता है आईसी शॉर्ट है इसीलिए गर्म नहीं हो रहा है। हाँ, शॉर्ट किलर का भी यूज करेंगे, लेकिन क्या मतलब है उसका, 30 वोल्ट 30 एम्पियर 15 एम्पियर हाई एम्पियर देना पड़ता है ना वहाँ पे, तो 30 एम्पियर तक उसमें नहीं दे देंगे, बोर्ड में सर्किट खराब हो सकती है। तो शॉर्ट किलर का यूज हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट किलर ना करके हम बैटरी से बनाते हैं या फिर डीसी से यूज करते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम सबसे पहला काम करेंगे पावर आईसी रिमूव करके, क्योंकि पहले से उस पर काम हुआ है। पावर आईसी रिमूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे शॉर्टिंग हटा कि नहीं, नहीं हटता है चार्जिंग आईसी भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम पूरी सील्ड हटाएंगे जहां जहां वीपीएस थी, और उसमें शॉर्टिंग हटाने का जो पूरा फाइनल मेथड है वो लगाएंगे, ठीक है, तब जाके वो शॉर्टिंग हटेगी। तो चलिए पहले पावर आईसी निकाल देते हैं। हीटिंग तभी नहीं होती है जब कोई आईसी शॉर्ट रहता है, कंपोनेंट शॉर्ट रहता है तो जल्दी पहले ही मेल्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्किट में कोई कंपोनेंट ही शॉर्ट रहता है और हीट बहुत ज़्यादा पावर देने पे होता है, नॉर्मली हीटिंग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले आईसी निकालेंगे क्योंकि काम हुआ है ना पहले से इस पे यहाँ पे, और ये थोड़ा साइड में खिसक भी गया है कंपोनेंट। देखिए मुझे लग रहा है आईसी ही सही से लगी नहीं है, इसके अंदर तो कोई बॉल ही नहीं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ना ये रिवॉल्विंग, अच्छा हाँ रिवॉल्विंग हुआ ही नहीं, लेसर वगैरह कोई बस रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब एक बार चेक करें शॉर्टिंग हटा क्या, बजर डायोड रेंज पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है, हट तो गया, यानी कि ये पावर आईसी का ही दिक्कत था, जो रखा गया था उसमें सही रखा नहीं गया था, वो डाउट लग भी रहा था। तो ठीक है, अभी एक बार बजर पे करके चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा बजर, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग
कोई मुश्किल काम नहीं था, वो पावर आईसी सही से रखा नहीं था इसीलिए ऐसा था। तो हम ज़्यादा भी वोल्टेज नहीं डाले हैं, पहले क्या किया पावर आईसी हटा के देख लिए तो हमको पता चल गया कि वहीं दिक्कत है। तो ठीक है, इसके ऊपर हम दूसरा पावर आईसी डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद का कंडीशन देखेंगे। पहले बोर्ड में जो थोड़ा लिक्विड वगैरह लग गया उसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि रोजिन लगाने के बाद पेस्टेड हो गया ना पूरा, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। काम करते वक्त बोर्ड की क्लीनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। बोर्ड साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फ़ोन चालू होने के बाद भी फिर दोबारा से तुरंत बंद हो सकता है कहीं शॉर्ट होके। तो परफेक्ट क्लीन रहेगा तो ऑन होने के बाद आपका काम जो है दिखेगा कि हाँ काम हो गया। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि काम किए, ऑन हुआ और 2 मिनट बाद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं पे हाँ नहीं, कपड़े से ऐसे ऐसे इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए, ठीक है, ब्रश लेके इस तरह से, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी ब्रश हो जिस तरह से ऐसे क्लीन हो, साफ दिख रहा बोर्ड कैसे क्लीन हो गया। वो भी सही है। अब हम इसमें एक पावर आईसी डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए पावर आईसी है जो आप खुद रिवॉल्व करके दिए हैं ना, वही वाली आईसी है। तो अभी अब इसको रिवॉल्व किए हैं, देखा जाए कैसा आप रिवॉल्व किए हैं। देखिए आप यहाँ पे गलती क्या किए हैं, रिवॉल्विंग तो किए हैं लेकिन क्लीनिंग सही से नहीं किए। इस तरह की अगर आईसी आप बोर्ड में डाल देंगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। दिख रहा है ना, रिवॉल्विंग पूरा है, बॉल सही बना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर क्या है, कचड़ा है, डस्ट है, पूरा पीपीडी है। तो हिट मारेंगे तो वो लपेट जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको हम और साफ़ करते हैं। अब साफ़ करने के लिए अच्छी क्वालिटी का ब्रश या फिर वो दातुन करने वाला ब्रश, उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इतना हार्ड भी है कि वो निकल नहीं रहा है उसमें से। तो अब इसके लिए हमें तार ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं आएगा, थोड़ा टाइट हो गया है ना वो, तो हल्का सा तार ब्रश मारना पड़ेगा। हो गया। ज़्यादा नहीं मारना है, नहीं तो ग्लास ऐसी है ना पूरी छिल जाएगी, इसीलिए नहीं मारे थे, ठीक है। लेकिन देखिए अभी हम किए ना, ऐसी छिली नहीं लेकिन पूरी परफेक्ट, ज़्यादातर क्लीनिंग दिखने लगी है परफेक्ट तरीके से। थोड़ा और कर लेते हैं। सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। रिपेयरिंग में जितना काम करते हैं ठीक उससे ज़्यादा सफाई भी देखना है बोर्ड का। ठीक दिख रही है ऐसी, अब जाके ये साफ सुथरा दिख रहा है। अब कर लेंगे ना, रिवॉल्विंग तो सही किए थे, बस आपको क्लीनिंग और सही से करना था, ठीक है, एकदम साफ। चलिए अब इसको लगाते हैं। अब लगाने के बाद, लगाने से पहले एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर। क्या चेक करेंगे बताइए? नहीं, हम चेक करेंगे इसमें वीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। वीपीएच पावर इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पहले चेक कर लेते हैं। और एक बार और देख लेते हैं कि जो लो रीडिंग आ रही थी वो अभी भी रीडिंग लो है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायोड रेंज लगा लेते हैं और जिस पे रीडिंग लो थी उस पर हम चेक करते हैं। नहीं दिख रहा है तो जूम आउट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा रीडिंग कितनी, 43, यानी कि ये रीडिंग सीपीयू साइड से, ठीक है ना, पावर ऐसी तो नहीं है। और यहाँ पे रीडिंग कितनी है, 200, तो सही है। चलिए वो तो ठीक है, सीपीयू में लीकेज है वो बात की बात है। अब हम फ्लक्स पत्ता लगा के इसको पावर दे के चेक करते हैं वीपीएच पावर का कितना वोल्टेज है। तो देखिए वीपीएच पावर दो कंडीशन में बनता है, एक तो सीधा बैटरी लगाते ही बन जाएगा, जैसे हम इसमें बैटरी लगाएंगे वीपीएच बन गया होगा, देखते हैं बन रहा है।
तो VPH यहीं पे चेक होगा, बन रहा है? नहीं बन रहा है। आया था, कितना आया था? नहीं, वो 0.38 है। VPH इसमें नहीं दिख रहा है। तो बैटरी कितना चार्ज है एक बार हम देखते हैं, हो सकता है बैटरी लो हो। बैटरी कितना है? 3.6। चलिए केबल डालते हैं अभी। 0.4 बन रहा है VPH विथ बैटरी केबल। चलिए चार्जर लगा के देखते हैं कितना बन रहा है। एक चीज दिखा है, बैटरी लगाते ही VPH कम बन रहा है। तो फिर फोन बैटरी से ऑन कैसे होगा? चार्जर लगाने पे 3.2 बन रहा है। अगर हम बैटरी, अब चार्जर निकाल दें, अगर दिख रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फोन ऑन है, फोन ऑन है, ऐसे लगा लिए, ये 0.4 आ रहा है। VPH इसमें कितना आ रहा है? 0.3 बैटरी के साथ। और अगर हम चार्जर का केबल डालते हैं इसके अंदर तो कितना आ रहा है? 3.2, यानी तब चार्जर लगाते ही VPH बन रहा है। ठीक है। अगर हम इसको निकाल दें, केबल को चार्जिंग हटा दें, तो फोन सीधा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि VPH कट जा रही है ना। अगर यही स्टेटस रहा तो केबल निकालने से फोन बंद हो जाएगा, होगा ना? वही चीज बताने वाले हैं। यार देखिए, हो गया कम। तो बैटरी यहाँ पे इतनी भी तो लो नहीं है, कितनी दिखा रही है? 3.6 दिखा रही है। एक बार देखते हैं 3.6। इतने में तो कम से कम 3.3 या 3.2 VPH को बनाना चाहिए बैटरी। तो एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करके रख रहे हैं पहले से, हम पावर IC डालेंगे, ट्रेसिंग पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फोन चालू होगा, ठीक है, बैटरी पे चालू नहीं होगा, चार्जर लगाएंगे फोन ऑन होगा, जैसे केबल निकालेंगे फोन क्या होगा? इस तरह की दिक्कत आएगी। तो हमें दो काम करके देखना है, बैटरी बदल के देखना है और चार्जिंग IC उसके बाद बदलना है। ठीक है, दो काम करना है। तो चलिए पहले हम इस चीज को नोटिस करके रखते हैं कि ऐसा हो रहा है, आगे हम अपना काम करेंगे। अब हम पावर IC को इसमें लगाएंगे। एक चीज हमें कंफर्म हुआ है कि केबल डालने से VPH पावर बन रहा है, चार्जिंग केबल डालने से VPH पावर बन रहा है। तो कोई भी IC लगाने से पहले और लगाने के बाद ट्रेसिंग करना होता है। IC लगाने से पहले स्टेटस देख लिए, IC को ऑन कराने की पावर क्या है? यहाँ पे VPH ही है, उसका स्टेटस देख लिए कि वो किस कंडीशन में बन रहा है। अब हम IC डालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है, तो पता चलेगा ना कि आउटपुट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है उसके पीछे का कारण तभी पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए IC को ऐसे ही लगा देते हैं। हो गया, IC हिली अपनी जगह पे, फिर वहीं आ जा रही है, मतलब IC लग गई है। ठीक है, अब कुछ लोग गलती यही कर रहे थे कि जब IC रेडी है हिलने के लिए, आप हिला नहीं रहे हो, हिट किए जा रहे हो तो बोर्ड क्या होगा? खुल जाएगा। तो तैयारी जब उसकी हो जाए हिलने की, बैठने की, लगने की, तो उस समय उसको टच करके हटना है आपको। ये नहीं है कि वो IC पूरी मेल्ट हो चुकी है और आप हिट किए जा रहे हैं। तो ध्यान देना है, एक बार पहले 20 सेकंड के बाद एक बार टच करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कंडीशन है। अगर उधर ही जाएगा, थोड़ा रुको, थोड़ा पेस्ट बढ़ाओ हल्का सा, फिर हिट करो, अपनी जगह पे आ जाएगा वो। समझ रहे हैं? अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें पावर डालेंगे। गर्म बोर्ड में पावर नहीं डाला जाता है, क्यों? क्योंकि जब बोर्ड गर्म होता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, तो रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी क्या होगी? बोर्ड की बढ़ जाएगी। और अब पावर डालोगे तो क्या होगा? करंट को रेजिस्टेंस लगेगा, तो बोर्ड और ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो हो सकता है कोई IC शॉर्ट हो जाए। अब इसको लगाने के बाद भी हम एक बार आउटपुट कॉइलों की GR लेंगे, VPH का भी GR लेंगे, उसके बाद पावर डालेंगे। पावर तब तक नहीं डालेंगे जब तक सारी चीजें चेक नहीं कर लेंगे। ठीक है, चलिए GR लेते हैं इसकी आउटपुट की, और
VPH पावर की। डायोड रेंज सेट कर लेते हैं। रिवर्स बायस में चेक करना है तो ब्लैक वायर से चेक करना है, रेड को ग्राउंड रख देंगे। हो गया। चलिए यहाँ पे बजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कितना रीडिंग है? 320, परफेक्ट है। रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में कितना आ रहा है? रेड वाले से चेक कर रहे हैं आप, 1500, 1000 के प्लस आ रहा है, 1200 प्लस आ रहा है, ठीक है चलेगा। अब क्वाइलों के ऊपर रीडिंग देखते हैं, यहाँ पे कोई रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग 90 की दिख रही है, ठीक है, चलिए वो भी सही है। यहाँ पे 250, यहाँ पे भी क्या है बताते रहिए, 150, यहाँ पे 210, यहाँ पे 200 प्लस, यहाँ पे कितना है 30 हो गया, ठीक है। पहले 41 था, अभी हीट होगा हल्का बोर्ड इसलिए है, थोड़ा सा और होगा तो वो 40 बन जाएगा। ये 500 है, ये भी 500 था, ठीक है, तो वो तो सही है। हाँ अभी 300 हो गया क्या? हाँ तो ठीक है, वो तो ठीक है। बोर्ड हल्की अभी हीट है तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा रीडिंग अभी इसका। बोर्ड ठंडा होगा तो रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। बोर्ड गर्म होगा तो रीडिंग क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि नहीं VPH की रीडिंग में कोई दिक्कत आया है ज़्यादा, ना ही कोई कॉइल में शॉर्टिंग है, मतलब पावर IC सही है, शॉर्ट नहीं है। अब हम इसमें पावर लगा के चेक करते हैं कि आउटपुट बना रहा है नहीं बना रहा है। बैटरी लगा दिए, वोल्टेज रेंज पे आ जाते हैं। VPH 0.3 दिख रहा है विथ बैटरी, तो फिर ट्रिगर तो होगा नहीं क्योंकि जब इतना बना रहा है तो केबल डालते हैं इसमें। केबल डालते हैं इसमें, कोई करंट अभी USB चार्जर में शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई करंट शो नहीं कर रहा है। बैटरी हटा लेते हैं, दोबारा लगाते हैं, फिर भी कोई करंट शो, USB चार्जर में कोई करंट शो नहीं कर रहा है। देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है। VPH कितना है? 3.2 बन रहा है। आउटपुट कॉइल पे कोई वोल्टेज, आउटपुट पे कोई वोल्टेज, ये कॉइल पे देखो दोनों साइड, इधर भी कोई वोल्टेज है क्या? नहीं है, वोल्टेज बहुत थोड़ी सी है, फ्लैक्चुएट कर रही है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज। क्या प्रॉब्लम है बताइए? वोल्टेज ड्रॉप केस है, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप कंडीशन है, यानी कि इसको रिपेयर करने के लिए हमें पूरा टेक्निक लगाना पड़ेगा, किस तरह से करना है, इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या ट्रेसिंग है अभी देखेंगे। पावर IC लगा दिए दूसरा, लेकिन फिर भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। और एक चीज़ हमने पहले ही नोटिस किया कि VPH विथ बैटरी नहीं बन रहा है। तो विथ बैटरी VPH कौन सी IC बनाती है? चार्जिंग IC। तो चार्जिंग IC को हम सबसे पहले अब क्या करेंगे? बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कंडीशन चेंज आया कि नहीं। उसके बाद हम CPU निकालेंगे, eMMC निकालेंगे। पहले eMMC निकालेंगे और देखेंगे आउटपुट वोल्टेज बना क्या, नहीं बना तो फिर CPU निकालेंगे और फिर देखेंगे आउटपुट वोल्टेज बना क्या। और जब तक वोल्टेज आउटपुट बना नहीं लेंगे तब तक हम CPU eMMC को उसमें, अब डालने का भी नंबरिंग क्या होगा, पहले CPU डालेंगे, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी कॉइलों पर, पोर्ट कंप्यूटर में बनने लगेगा, फिर eMMC को चेक करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर eMMC सही रहा तो फ़ोन क्या होगा, ऑन। अगर eMMC में बैड हेल्थ दिखेगा तो eMMC इसका चेंज भी कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, चलिए करते हैं। पहले इसका हम चार्जिंग IC SMB जो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी ट्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ट्रेसिंग कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट भी मिल जाए हमको, तो बजर रेंज लगा के करेंगे। पहले बजर चेक करते हैं। लो मिल गया, मिल गया, पकड़ती पहले ही मिल गया, शॉर्टिंग दिख रहा है यहाँ पे। VPH की कॉइल तो सही है, कॉइल पे कोई बजर नहीं है, यहाँ से ये वाली कैप पे क्या है, शॉर्टिंग है। तो वो कौन सी कैप है, इस कैप के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसकी स्कीमेटिक नहीं है 9 प्राइम की। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नोट 9 वाले में, ठीक है। और नोट 9 बिट मैप से भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा क्या है वो। बिट मैप खुला हुआ है और इस कैप के ऊपर देखो, क्लिक करते ही ये बता रहा है कि ये सप्लाई ऊपर यहाँ कहीं जा रही है, दिख रहा है ना। और ये मॉसफेट पे भी कनेक्टेड है, ये दिख रहा है,
मॉसफेट पे भी कनेक्टेड है। तो देखते हैं, ओ ये आरएफ के अंदर जा रही है, 4G आरएफ के अंदर ये उसकी मेन पावर है 4G आरएफ की। तो देखते हैं क्या है ये, इस सप्लाई का नाम क्या है, दिख रहा है ये सप्लाई का नाम क्या है। एमआईडी पावर तो नहीं है ये, तो चलिए देखते हैं स्कीमेटिक में। इस आईसी का नंबर हम लेआउट में ले लेते हैं पहले, यू, हाँ चलिए कैप का ही नंबर सीधे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले बोर्ड में वो कैप सेम टू सेम होता है, ये है ना कैप, कॉपी किए इसको C2923, जूम आउट करके इसको स्कीमेटिक में प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी दिख रहा है ये यहाँ पे, ये क्या चार्जिंग आउट लाइन है, वी बैट लाइन है ये। कौन सी लाइन है ये, वी बैट। देखते वी बैट बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल में बजर मार रहा है क्या, लो दिख रहा है, इसकी वी बैट लाइन शॉर्ट है, जो कि सबसे पहले हम लोग चेक नहीं किए थे। वी बैट बैटरी लगाते ही पावर नहीं बन रहा था, तो एक डाउट गया है ना कि बैटरी लगाते ही वीपीएच बनना चाहिए, तो चार्जिंग सेक्शन में चेकिंग करेंगे, वो हम पहले नहीं किए हैं। पहले जो काम किए थे पहले उसको हम लगाए हैं, फिर भी चार्जर पे काम नहीं बन रहा था, तो हम अब चार्जिंग आईसी पे आए। चार्जर लगाने आउटपुट नहीं दे रहा था ना, वीपीएच तब भी बन रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर फूटी हुई दिख रही है, आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दिख रहा है फूटा हुआ है, नजर आ रहा है, और कोई इसको शायद लगाया भी है यहाँ से, इसको दिख रहा है ये छोटी वाली, तो इसको लगाना ना लगाना फर्क नहीं है, अभी हटा भी सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, बजर मार रहा है क्या ये, हाँ मार रहा है, दिख रहा है। तो हम बैटरी कनेक्टर पे भी वोल्टेज डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो टूटा हुआ है पहले उसको हम हटा लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही ट्विजर से हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि उतना परफेक्ट लगा नहीं है, ये नहीं हो रहा है। चलिए ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। इस तरह के टूटे फूटे कैपेसिटर पहले निकालते हैं, ये छोटी वाली भी निकाल लेंगे, 2 निकालेंगे, 1 छोड़ देंगे। ये हटा दिए, तो छोटी वाली को खिसका दिए, ठीक है, वही वो ऊपर है चिपका हुआ। अच्छा, अब जो कैपेसिटर निकला है वो तो पहले ही ठंडा हो जाएगा, उसको चाहे तो हम चेक कर सकते हैं बाहर में, अगर वो बजर कर रहा होगा। देखो ये जो फूटी हुई कैपेसिटर थी वही शॉर्ट थी, दिख रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग हट गई होगी बैटरी कनेक्टर की। जो कैपेसिटर टूटा था वही शॉर्ट। तो होता ऐसा ही है कि जो फिजिकल डैमेज दिख रहा है तो वो पहले निकालेंगे, बाद में नहीं हटता तो हम इसमें रोजिन डालते वी बैट लाइन में, और पावर डालते, जो गर्म होता है उसको निकाल देते। ठीक है, ये तो सामने ही पकड़ में आ गया देखते ही। अब बैटरी लगाते वीपीएच बनना चाहिए, तब हम चार्जिंग आईसी अब चेंज नहीं करने वाले हैं। देखते हैं ठंडा हो जाए बोर्ड। हम काम सीधे वीपीएच से स्टार्ट किए, हम ये नहीं सोचे थे कि आप वीबैट भी नहीं चेक किए होंगे। अच्छा ठीक है, तो वीबैट में ही शॉर्टिंग दिखा, वीबैट से हटा, फिर पावर आईसी पे शॉर्टिंग था, वीपीएच में भी वो भी हटा। अच्छा ठीक है, मतलब ट्रेसिंग में आपका एकदम बिल्कुल भी जीरो था, तभी तो नहीं किए। अब बैटरी लगाते हैं, बस देखते हैं वीपीएच बन रहा है क्या। बैटरी लगा दिए हैं और वीपीएच वोल्टेज चेक करते हैं, यहीं पे बनेगा, कितना आ रहा है, बन गया वीपीएच, नहीं बना अभी भी। अब क्या किया जाए, वो शॉर्टिंग हटी कि नहीं वहाँ पे ये देखा जाए। अभी तो केबल डालते हैं एक बार, देखते हैं थोड़ा कंडीशन चेंज हुआ है कि नहीं। केबल डालते हैं एक बार, वीपीएच केबल पे बना, निकाल लिया केबल, वीपीएच चला गया, मतलब अभी भी दिक्कत दिख रहा है। वो तो हटा लिए तो शॉर्टिंग हट ही गया होगा ना। अभी देखते हैं फिर से, हो सकता है सर्किट भी शॉर्ट हो,
दोनों हो। तो हम लोग देखते हैं शॉर्टिंग हटा नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग हटा नहीं। कैपेसिटर तो शॉर्ट था ही, ट्रैक भी शॉर्ट है, दिख रहा है ना, कैपेसिटर शॉर्ट था, ट्रैक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ रोजिन लगा के पावर डाल के देखते हैं क्या गर्म हो रहा है। चलिए बोर्ड निकाल लेते हैं, रोजिन लगा लेते हैं, क्योंकि केवल उस कैपेसिटर से ही नहीं था, उसको लगने का कोई मतलब ही नहीं था। ट्रैक भी शॉर्ट है, कैपेसिटर भी शॉर्ट है। यहाँ बैटरी कनेक्टर के पास 4G RF पे भी शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि यही वोल्टेज हम लोग बिटमैप में देखें 4G RF में भी जा रही है। 4G RF का भी सील्ड निकाल लेते हैं। RF कौन से साइड में है, यहाँ से ये वोल्टेज जो है 4G RF CPU साइड में ही, ये वाली केन निकालनी पड़ेगी, दिख रहा है ना हम लोग को, दिख रहा है ये वाला निकालना पड़ेगा। पूरा ये पैक है, कट करके निकाल लेते हैं। इसको गर्म करके भी निकाल सकते हैं, कट करके भी निकाल सकते हैं, आयरन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी रोजिन लगा लेते हैं। अब हम इसमें दो काम कर सकते हैं, एक तो बैटरी वाली जो शॉर्ट किलर के बारे में बताया है वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर से पहले ट्राई करेंगे। वी-बैट की टीपी पे लगाया और ना ही कोई बैक साइड में हीट हुआ, ना ही कोई फ्रंट साइड में हीट हुआ, ठीक है ना। चलिए वोल्टेज अब हम बढ़ाएंगे, 9 वोल्ट 3 एम्पियर दिख रहा है यहाँ पे, इसको 9 वोल्ट 5 एम्पियर कर देते हैं। कुछ हीट हुआ शायद, कुछ भी हीट नहीं हो रहा, कंपोनेंट शायद अंदर दिख रहा है स्विच के, जिसमें हीटिंग हुई है। नहीं, हीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। नहीं RF के पास कोई हीटिंग हो रही है, नहीं चार्जिंग IC के पास कोई हीटिंग हो रही है। बैटरी वाली शॉर्ट किलर अगर यहाँ पे लगाएंगे तो तुरंत ये हो जाएगा। दीजिए जरा एक बार, इसको लगा के देखते हैं कहाँ पे गर्म हो रहा है। जो मोबाइल वाला जो बैटरी वाला जो है, दिख रहा है वायर ही गर्म हो जा रहा है, वायर में से पूरा धुआं निकल रहा है। अब ऊपर कुछ गर्म हुआ है छोटा सा, दिख रहा है यहाँ पे बैक साइड में कोई भी फर्क पड़ा है नहीं, यानी कि फ्रंट पे ही वही शॉर्टिंग है। ये जो ऊपर गर्म हुआ है ये डायोड या तो गया हुआ है या तो कैपेसिटर। तो चलिए वो रोजिन फिर से डालते हैं, जस्ट वहीं पे कुछ है डायोड। पहले कौन गया है, पहले डायोड गया है, ठीक है। चलिए डायोड निकालते हैं। हो सकता है 8 वोल्ट देने से ये डायोड जल गई हो, क्योंकि ये ESD डायोड होता है, TVS डायोड, तो ये 5 वोल्ट से ऊपर प्रोटेक्शन करता है ना। या पहले से शॉर्ट रहा हो, तो निकालते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं हटा है क्या। बजट रेंज पे नहीं, थोड़ा बहुत ठंडा होने देते हैं, बहुत गर्म भी है। लेकिन वैसे शॉर्टिंग हटा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, देखते हैं ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा। गर्म रहता है तभी बजर करता है। अभी भी फिर से डालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं तो रोजिन मेल्ट हो जाएगा।
हो सकता है वहीं बगल वाली कैपेसिटर भी शॉर्ट होगी। अभी हम हटा नहीं रहे, कंफर्म कर लेंगे फिर हटाएंगे। वो डायोड पहले क्यों चला गया है? हाँ, क्योंकि वो हाई वोल्टेज आते ही शॉर्ट हो गया है और वो चला गया है। यहाँ पर भी एक डायोड है क्या? नेटवर्क सेक्शन में भी यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं। हाँ, वहाँ पे भी जा रहा है, तो ज़रूर वो भी प्रोटेक्ट किया होगा। ये वाला भी जाएगा, अभी हो सकता है, देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रोजिन लगाएंगे यहाँ भी। अब दो जगह डाउट है, या तो RFIC शॉर्ट होगी या तो चार्जिंग IC शॉर्ट होगी। निकालना कौन सा है उस पर काम कर रहे हैं हम। देखते रहना है यहाँ पे क्या हिट हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, हल्का सा ये टेस्ट पॉइंट ही हीट हुआ है और अब हीट होना बंद हो गया, यानी बैक साइड में जरूर कुछ मेल्ट कर गया। नहीं किया, इधर भी नहीं किया, वायर तो नहीं टूट गया। चलिए देखते हैं, शॉर्टिंग हटा गया, शॉर्टिंग चली गई है, दिख रहा है ना। कुछ शॉर्ट था जो हट गया है, लेकिन पता चला नहीं है अभी भी, दिख रहा है ना। करंट सेंसिंग ग्राउंड में है, ठीक है। इधर कोई भी पार्ट मेल्ट होता हुआ दिखा है? नहीं दिखा है, लेकिन शॉर्टिंग यहाँ पे लगाते ही हट गई है। बजर आ रहा है? नहीं। एक बार हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं। फॉरवर्ड में कितना है? 600, मतलब प्रॉब्लम है अभी। ये 400, वो फॉरवर्ड में 600, अभी जो फुल शॉर्ट था वो हाफ शॉर्ट पे चला गया, यानी कि हमको वो निकालना ही है कैसे भी करके। नहीं निकालेंगे तो बैटरी बैकअप नहीं देगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो थोड़ा सा सील बचा हुआ है उसको भी कट कर लेते हैं। अब कहाँ पे शॉर्टिंग है ये तो पता चला नहीं चला ना, बस अचानक से कहीं हीट हुई है और वो सीधे फिर सही हो गया, मतलब फुल बजर देना बंद हो गया है। कहीं हीट हुआ है और फुल बजर देना बंद हो गया, 600 रीडिंग दे रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा RFIC खराब हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग IC और RFIC को 1 बाय 1 पहले निकाल लेंगे, उसके बाद वोल्टेज डालेंगे जितना डालना होगा, ठीक है, और जो गर्म होगा उसको निकालेंगे। अब ये भी हो सकता है कि चार्जिंग हटाते ही शॉर्टिंग हट जाए या RF हटाते ही शॉर्टिंग हट जाए। जिसको हटाते शॉर्टिंग हटेगा उसको चेंज कर देंगे। चलिए हम चार्जिंग IC पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, RF, और उसके बाद वोल्टेज डालेंगे, क्योंकि दो ही जगह कनेक्टिविटी है इसमें। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इधर कनेक्टेड है, RF में कनेक्टेड है, और ये लाइन इधर जा रही है, कहाँ जा रही है, पावर IC में भी जा रही है, और ये बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है। तो चलिए पावर IC को हम लोग लगाए हैं, और यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट दिख रहा है कैपेसिटर शील्ड के ऊपर, ये ऐसा तो नहीं वही गर्म हुआ है। तो चलिए शील्ड वहाँ भी कट करते हैं, जहाँ जहाँ शील्ड दिख रहा है कट करेंगे, जहाँ जहाँ वो सप्लाई गई हुई है। ठीक है, जस्ट IC के ऊपर ही है वो, जस्ट लाइट IC के ऊपर है। बर्न है क्या वहाँ पे? नहीं, बर्न नहीं है। एक बार बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है। चलिए चार्जिंग IC पहले निकालेंगे, और IC के पास कुछ, चलिए पहले चार्जिंग IC निकालेंगे, RF निकालेंगे, उसके बाद से शॉर्टिंग नहीं हटेगी। पावर IC भी उठा लेंगे, क्योंकि सेंसर लाइन है, जो बैटरी की टर्मिनल जा रही है वो बैटरी की सेंसर लाइन है पावर IC में, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज डालेंगे तो पावर ऐसी खराब हो सकती है, इसलिए तो उठाना पड़ेगा उसमें। तो चलिए तेजी से हम इसकी आईसी को रिमूव कर देते हैं जितना भी है। फुल शॉर्ट था, शॉर्ट किलर लगने के बाद वो हाफ शॉर्ट में बदल गया है। और वैसे छोड़ देंगे अगर वो चालू होगा, अगर उस पे वैसे अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी ड्रेन होगा। लेकिन अभी हम लोग ये तो चेक कर सकते थे इसमें कि पावर बना रहा है पावर ऐसी कि नहीं, लेकिन फिर भी हम शॉर्टिंग हटा लेते हैं, पहले फिर पूरा करेंगे। हाफ शॉर्टिंग से मोबाइल ऑन होता है। हाँ, हाफ शॉर्टिंग में फोन ऑन रहता है, सभी फोन जरूरी नहीं है। अब हम चेक करेंगे बैटरी कंडक्टर की शॉर्टिंग क्या है, कितना है 390 आ रहा है एक्सेट से और फॉरवर्ड में 600, यानी कि चार्जिंग ऐसी खराब नहीं है। अब हम निकालेंगे क्या, थोड़ा पूरा ठंडा हो जाए, एक बार फिर चेक करेंगे बराबर का इसमें, ठीक है। अब हम निकालेंगे 4G पावर एम्पलीफायर। कोई पिन सटी हुई है आपस में देख लेंगे, अगर सटी है तो उसको बस अलग करेंगे, ठीक है, डिसोल्ड बाद में करेंगे, ठीक है। सटा हुआ नहीं कोई पिन, सब अलग अलग है। अब एक बार चेक करते हैं फिर से, थोड़ा ठंडा हो जाए तो। ठीक है, तब तक हम बिटमैप पे एक पॉइंट और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमारा शॉर्टिंग मिल रहा है, ठीक है, तो ये सीधा बैटरी कनेक्टर पे किस तरह से हो गया है, बैटरी कनेक्टर यहाँ से कनेक्टेड है, ये लाइन 2G RF में भी गई हुई है, ये लाइन 4G RF में भी गई हुई है, दिख रहा है, ये लाइन चार्जिंग में भी गई हुई है, और ये लाइन पावर में भी सेंसर लाइन है। एक बार 2G RF के पास देखते हैं, तो 2G RF का बॉक्स क्या है, पैक है ना, दिखा देते हैं आपको। 2G RF का सीड है, पूरा सीड है ना, इसकी सीड को निकाल लेते हैं। और देखिए प्रॉब्लम हो गया, 2G RF के पास ही ये लाइन शॉर्ट थी, वाटर डैमेज है, दिख रहा है, नजर आ रहा है। इधर पहले सीड खोले होते अगर 2G RF का तो दिखता। चलिए यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा कचरा यहाँ पे है, ठीक है। एक कैपेसिटर यहाँ पे बर्न भी हुई है, देखिए कैसे पता चला बर्न हुई है, लाइन 2G RF पे जा रहा था सर। हाँ जा रहा है, अभी दिख रहा है यहाँ पे मैप पे, जो आप चेक करोगे तो ये लाइन 2G RF पे, इधर जो लाइन जा रही थी बैटरी कनेक्टर से, इधर जो लाइन जा रही थी ये 2G RF पे जा रही है, दिख रहा है। उस पे केन लगा हुआ था, उसको निकालने के बाद दिखा कि उसमें वाटर डैमेज ही ऐसी है। चलिए चार्जिंग ऐसी 4G RF, अगर 2G पे नहीं जाता तो ऐसे निकालते, 2G पे ध्यान नहीं दिया तो ऐसा। चलिए ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जहाँ पे जो शॉर्ट दिख रहा है उसको रिमूव करते हैं। ये वाला जो है दिख रहा है, ये टूट गया ऊपर से, यानी कि ये बर्न हुआ है, यही हीट हो रहा था बोर्ड के अंदर, यही पार्शियली बर्न होके खत्म हो गया है, और जो फुल शॉर्ट था वो क्या हो गया है, हाफ शॉर्ट में बदल गया। चलिए इसको निकाल लेते हैं और बोर्ड यहाँ थोड़ा क्लीन कर लेंगे। निकल गया, इसको क्लीन कर देंगे, वाटर डैमेज। ये बहुत सिंपल सा फोन था, मतलब बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है, जब भी कहीं भी कोई शॉर्टिंग दिखती है तो जहां जहां पे लाइन गया है सील्ड हटा के जरूर देखना चाहिए। सील्ड हटा के देखेंगे कि कहीं भी वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज तो नहीं दिख रहा है,
उसके बाद हर जगह रोजीन डालेंगे, फिर हिट जब अप्लाई करेंगे तो दिखेगा हिट हो रहा है कुछ। यही कारण है कि कुछ लोग पूरा शीट नहीं निकालते हैं और कहते हैं कुछ हिट हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो शीट के अंदर ढका रहेगा तो नहीं पता चलेगा, तो हो रहा था हिट वहां पे, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा था। उसके लिए हम लोग को 2 आईसी निकालना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हिट होता तो ऐसे ही करते हैं, जहां जहां पे कनेक्टेड है उन आईसी को 1 बाय 1 निकालेंगे और चेक करते चलते हैं। किसी एक कंडीशन में ऐसा होगा सॉर्टिंग हटी, एक आईसी हटाया सॉर्टिंग हटी, बस उसी आईसी को दूसरा डालना है, बाकी सब लगा देना, ठीक है। तो अब इसमें लगाने का स्टेप क्या होगा, चार्जिंग ऐसे लगा लेते हैं, पावर बनवा लेंगे, फोन ऑन कर लेंगे, फिर 4G डालेंगे लास्ट में। अब ऑन में हो सकता है इसमें कि इसमें सीपीयू और ईएमएमसी को हिट लगा हो या जो भी है, पहले तो हम देखेंगे, रिवॉल्व करके लगाते हैं इसको, जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है सीपीयू पे काम करना पड़े आगे। रिजल्ट कैसा है, क्या रीडिंग आ गया, अभी चेक कर लेते हैं। नहीं अभी लगाएंगे, बिना रीडिंग चेक किए आईसी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी रीडिंग चेक करेंगे, डायोड वैल्यू में है ये, बैटरी कनेक्टर पे यही पे आ रहा था, कितना आ रहा है, रिवर्स में 500 आ रहा है और फॉरवर्ड में कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। रीडिंग तो वहां पे था जो गड़बड़ वो सही है, चलिए इसको रिवॉल्व करके तुरंत लगा देते हैं, जो एसएमपी आईसी निकाला गया है रीडिंग सही है। लेआउट में आएंगे, ये ऐसे नोटपैड यहां पे दिख रहा है कॉर्नर पे, देखिए जूम आउट करके यहां नोटपैड दिख रहा है, माइक्रोस्कोप नहीं है, लगा रहा है ये नोटपैड ऐसे था। ठीक है, बैठ गया। अब बैटरी लगाते हैं, बीपीएस बढ़ना चाहिए, बैटरी को वोल्टेज कर लेते हैं, इसके बाद फिर से रीडिंग चेक करेंगे सर, चेक कर लेते हैं, ठीक है, बैटरी को देख लेते हैं फिर कर लेंगे। ऐसे तो सही होगा, वाटर इंजेक्शन में शायद खराब हुआ हो, 400 12 में 13 1500, ठीक है, सही है। अब हम केबल लगा लेते हैं, इसमें देखते हैं वोल्टेज, केवल बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है, केवल बैटरी लगा दिए और देखते हैं बीपीएच बना क्या। अब काम होगा, ठीक है, यानी कि आगे पावर आईसी का वोल्टेज बना रहा नहीं बना रहा, केबल डाल के चेक करेंगे। डिस्प्ले लगा लेते हैं, उसका फोन ही ऑन हो जाए, ठीक है। करंट लिया 125 का और डिस्प्ले पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा, चार्जिंग हो रहा है, 2 एम्पीयर ले रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पावर आउटपुट बना रहा नहीं बना रहा। वोल्टेज रेंज पे है और आउटपुट क्वालिटी वोल्टेज, यही पावर है सीधा। बीपीएस कितना अभी 4 वोल्ट है, वाई पे कोई वोल्टेज है नहीं है, दिख रहा है, इधर कॉइल पे वोल्टेज है नहीं है, इधर कॉइल पे वोल्टेज है नहीं है, इधर कॉइल पे वोल्टेज है नहीं है, इधर कॉइल पे नहीं है, मतलब क्या कंडीशन है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। क्या पावर है इसमें नहीं है, पावर ऐसी तो नहीं बताइए, बीपीएस तो बज रहा है, आउटपुट कॉइल पे वोल्टेज है, बैटरी चार्ज हो रही है, 2 एम्पीयर का करंट ले रहा है,
पावर आईसी बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पावर आईसी बदल चुके हैं ना। इस कंडीशन में अब हमको सबसे पहले इस पे सीपीयू और इस पे काम करना है, ईएमएमसी पे काम करना है। तो आईएफ आईसी है यहीं पे टेप से चिपका देते हैं, इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ कर देते इसको, क्या हमको पता चला यहाँ पे ये पावर आईसी आउटपुट नहीं बना रही है, जो लगाया है ना ये पावर आईसी आउटपुट, तो हो सकता है कि ये पावर आईसी खराब हो, ये भी तो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सीपीयू और एमएमसी में हिट लगा है जिससे आउटपुट नहीं बना, क्योंकि एक लाइन पे लीकेज दिखी थी हमको ना, लो रीडिंग दिखी ना। एक बार फिर चेक करते हैं वोल्टेज कोई नहीं है। चलिए अब हम एक बार चेक करते हैं फिर से रीडिंग, इसको हम कहाँ लगाएंगे डायोड रेंज पे और चेक करते हैं रीडिंग, कितना रीडिंग यहाँ पे 200, यहाँ पे 90, 180, 120, 182, 240, ये दिख रहा है, ये 34, ये लो रीडिंग है, सीपीयू लीकेज है, इस वजह से इस लाइन की वजह से पावर आईसी ऑफ हो जा रही है, लो रीडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। तो हमको पहले क्या करना है, पहले ईएमएमसी निकालना है, चेक करना है, फिर सीपीयू निकालना है, चेक करना है वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम काम करेंगे पावर आईसी के बीसीबीटी चार्जिंग एलडीओ पे। और एक तरीका और है, अगर बीसीबीटी चार्जिंग एलडीओ खराब होगा तो पावर बटन प्रेस करते ही वोल्टेज इसमें बढ़ने लगेगी, पावर बटन प्रेस करते ही वोल्टेज क्या होगी बढ़ने लगेगी। तो मल्टीमीटर से चेक करते हैं पावर बटन प्रेस करते हुए वोल्टेज बन रहा है क्या, ये लगा दिया, बैटरी लगी हुई है, लीकेज पावर बन रहा है, लिखते हैं लीकेज बन रहा है, ठीक है। अब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो कॉइल पे मल्टीमीटर रखे रहेंगे, बन रहा है क्या कोई वोल्टेज नहीं, वोल्टेज बन रहा है, इससे हमें पता चलता है कि बीसीबीटी चार्जिंग एलडीओ में दिक्कत नहीं है, तो हमें सीपीयू ही हटाना पड़ेगा। से ही काम करेंगे, देखिए हम ज्यादा पावर 8 वोल्ट से ऊपर नहीं डाले पहले, हम आईसी हटाने के बाद अगर नहीं हटता ना तो डालते 15 वोल्ट तक उसमें, जब तक कि कोई कंपोनेंट गर्म ना हो जाए। 2G में दिख रहा था तो 2G में निकालते, 4G में निकालते, चार्जिंग में निकालते, सारा सर्किट फ्री हो गया। अब खराब होगा तो क्या खराब होगा, केवल कंपोनेंट वोल्टेज डालेंगे, जितने भी प्रोटेक्शन डायोड हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे, साथ में कोई कैपेसिटर भी हीट हो जाएगा, उसको भी निकालेंगे, और जैसे निकालेंगे शॉर्टिंग जो हाफ शॉर्टिंग थी वो चली जाएगी, और फिर 1 बाय 1 सारी आईसी डाल देंगे। अगर आईसी रहते ही हम 10 वोल्ट से ऊपर जाते तो रिस्क है, हो सकता था कि हमारा आईसी खराब, देखिए चार्जिंग आईसी खराब हो ही नहीं है, 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक दिए थे, उससे ऊपर नहीं गए थे, ठीक है। चलिए इसकी पहले निकालेंगे ईएमएमसी, फिर निकालेंगे सीपीयू, फिर हम चेक करेंगे आउटपुट बन रहा है नहीं बन रहा है। ये भी हो सकता है कि बाद में लास्ट में सारा कुछ हटाने के बाद पावर आईसी चेंज करना पड़े, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पावर आईसी में हम दूसरा डाले और बोर्ड से निकाला हुआ है, हो सकता है वो खराब हो, लेकिन लगा तो सही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सही है, ठीक है। अब हम इसकी सीपीयू और ईएमएमसी निकालेंगे, पहले क्या निकालें ईएमएमसी। चलिए ब्लू कट कर लेते हैं इसको हीट कम करके, ठीक है, लग रहा है इसी है, कोई भी ट्रैक नीचे नहीं है इसमें, देखते हैं ये वाली पिन,
दिख रहा है ना, कैसे पता चलेगा? दिख रहा ब्लू है ना, तो ब्लू पिन क्या होती है, इसीलिए वो निकल गया इजीली। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज बना कि नहीं बना इसमें। थोड़ा बहुत ठंडा कर लेते हैं। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे ही है। पावर ऐसी है यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, नहीं बना रहा है, पीपीएच बना रहा है, आउटपुट नहीं बना रहा है, कोई भी और अदर कोई नहीं बना रहा है। ठीक है, ये केस आता है अक्सर, आउटपुट ड्रॉप रहता है, आउटपुट बनता नहीं है। चलिए बनाएंगे आज हम लोग इसको। ये दूसरी निकालिए पहले और अब निकालेंगे सीपीयू। बैटरी चार्ज हो रही है, 2 एम्पीयर ले रहा है, क्योंकि मैंने बताया था डेड फोन में सीपीयू नहीं है फिर भी ले रहा है। और अब जो है इसका आउटपुट वोल्टेज बना डीपीएच बन रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही है। यानी कि ये हो सकता है कि जो पावर आईसी है, पावर आईसी खराब है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और इसके अंदर एलडीओ लाइन में कुछ एलडीओ है जिसको हम लोग चेक करेंगे। कल आपने एक एलडीओ देखा था वीकेटेक में, यूएसबी 3.0 वाली वोल्टेज शॉर्ट थी और 1.8 की एलडीओ शॉर्ट होती है, तब भी पावर आईसी क्या होगा, ऑफ होगा। तो अब हम चेक करेंगे पावर आईसी का 1.8 लाइन शॉर्ट तो नहीं है और पावर आईसी का यूएसबी 3.0 वाली एलडीओ शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद पावर आईसी के कुछ इंटरनल कैपेसिटर भी चेक करेंगे, शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। अब पावर आईसी से जुड़े कैपेसिटर को हम चेक करेंगे शॉर्टिंग में, शॉर्टिंग नहीं है तो हम पावर आईसी दूसरा फिर से डालेंगे एक और, ठीक है। तो चलिए पूरा प्रोसेस यही है, इसी तरह से हमको काम करना है। वोल्टेज ड्रॉप में भी ये पूरा काम करेगा। वोल्टेज ड्रॉप का केस है ना, तो इस तरह से देखा फोन में क्या क्या दिक्कत है। सीपीयू से माइनस पहले सर पावर का चार्जमेंट देख लेते हैं, जो भी देख रहा है देख सकते थे, लेकिन अगर वो शॉर्टिंग आता तो भी सीपीयू निकालना पड़ता। लेकिन ज्यादातर चांस ये होता है कि सीपीयू से निकालते वोल्टेज बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा। अब हम इसका वोल्टेज बनाएंगे, अब बनाने के बाद सीपीयू डालेंगे, फिर एमएमसी डालेंगे, ठीक है। पावर आईसी हमारे पास प्रेजेंट नहीं था तुरंत उस समय, इसलिए हम उस पे ना करके पहले क्या किए हैं, सीपीयू को निकालेंगे। अब हमको ये कंफर्म हो रहा है कि हमारा पावर आईसी खराब हो सकता है जो उसमें लगा हुआ है, या फिर रहता एक और डाल देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इसकी पावर आईसी है वो खुद सही हो, रिवॉल्व नहीं था ना, सही से रख दिया है, बस रख के दिया गया था। तो वो भी चेक करेंगे हम रिवॉल्व में। पहले हम एक बार चेक कर ले इसका 1.8 शॉर्ट तो नहीं है, तो स्कीमेटिक में आएंगे, ये स्कीमेटिक है इसका। हमको आना है आईसी के नंबर के ऊपर, U2001 है, कॉपी किए, पेस्ट किया हमने। ये इसका एसएमपीएस का रजिस्टर है, इसके बारे में बताया था, हाई एंड शॉर्ट कर देता है बार-बार। देखते हैं ये ऐसा तो नहीं हाई एंड शॉर्ट है, वैसे तो नहीं हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन फिर भी पेपर चेक कर ले, हाई एंड शॉर्ट तो नहीं है।
अब हम इसका 2 लाइन चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे पावर आईसी चेंज करने के लिए। कौन कौन सी लाइन चेक करेंगे? पूरा डीप नहीं चेक करेंगे अभी भी हम एक बार पहले हल्का सा चेकिंग करेंगे जो मेन पॉइंट है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे पावर आईसी एक और डालेंगे, उससे भी नहीं होगा तब पूरी डीप में चेकिंग करेंगे। ठीक है, और हमको इस पावर आईसी का नंबर दिख रहा है, एक बार और क्लिक करेंगे तो ये एलडीओ लाइन आ गया। एलडीओ लाइन में हमें 2 वोल्टेज चेक करनी है, एक तो 3.0 वाली यूएसबी के लिए जो है तो दिख रहा है यहाँ पे बी यूएसबी पीएमयू, ये लाइन चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे? बी आईओ 18 पीएमयू। तो बी आईओ 18 पीएमयू की कैपेसिटर कहाँ है? सी 21 18 दिख रहा है ना? सी 21 18 कैपेसिटर को कॉपी किए बोर्ड में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, कहाँ पे है? ईएमएमसी के ऊपर। चलिए चेक करते हैं। तो ईएमएमसी के ऊपर सीड थोड़ा सा है, उसको कट कर लेते हैं, या कहीं और भी प्लेस मिल जाएगा, सीड नहीं कट करना पड़ेगा तो होगा ना, क्योंकि सीड कट करने से अच्छा है कि एक और पॉइंट ढूंढ ले। इस तरह से दिखा यहाँ पे एक और पॉइंट दिख रही है सीपीयू के पास, क्या है? सी 21 21 दिख रहा है। ये भी उसी के ऊपर है। और कोई प्लेस? यहाँ पे दिख रहा है रैम पावर के पास, देखते हैं, ये तो सीधा एंट्री कर रहा है। यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है बैटरी टेम्परेचर के पास, दिख रहा है ना? ये वाला मिल जाएगा R2907 ये बोर्ड के सीट के अंदर है ये नहीं, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसे आ जाते हैं इसमें फ्रेम में, और यहाँ पे रजिस्टर दिख रही है ऊपर वाली, देखते हैं बदल आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि आईओ शॉर्ट नहीं है, 1.6 शॉर्ट नहीं है। अब हमें 3 वोल्ट वाली लाइन चेक करनी है। बैक आ जाते हैं, जहाँ से चले थे लाइन को कॉपी करेंगे। यूएसबी वाली लाइन हमें चाहिए, यहाँ पे ऊपर है ये वाली कैपेसिटर, इसका काम है, इसको कॉपी करते हैं, सर्च करते हैं। सीपीयू तो हटा लिए हैं, अक्सर शॉर्टिंग होता है तो सीपीयू से ही होता है, पता है ना? तो ये भी शॉर्ट होने के चांसेस कम है। C1126 पे है ये, कहीं पावर आईसी से तो नहीं शॉर्ट है, ये इसलिए देख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये कौन सा जैक है? EMI वाले कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए फिल्टर डिस्प्ले जैक के ऊपर है ना, डिस्प्ले जैक के ऊपर सेकंड वाला कंपोनेंट, डिस्प्ले जैक के ऊपर सेकंड वाला, ये तो बता रहा है कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं। ये लाइन नहीं है, ये बोर्ड दूसरा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो हम चेक कर रहे हैं ये इसमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक पॉइंट और होगा इसका, यहाँ पे कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कैपेसिटर ही नहीं है, तो ये लाइन सीपीयू के पैड के ऊपर मिल सकती है। सीधा ये लाइन जो है यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, और इसमें एक कैपेसिटर C1126 लेआउट के अंदर C1126 यहाँ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे लगा है क्या? रेजिस्टेंस लगा है, ये कैपेसिटर है। नहीं सर्किट वो दूसरी है। अब हम इसका बिटमैप खोलते हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है दिख रहा है, क्लिक करते ही सीपीयू के अंदर ये सीधा दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ये लाइन ही दूसरी है,
ये बोर्ड दूसरा है ना, वो बोर्ड दूसरा है, इसलिए थोड़ा सा लाइन क्या है, अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम तो वो नहीं चेक कर पा रहे हैं, लेकिन सीक्यू की पिन की इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं। सीक्यू की पिन की इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं। G24 नंबर की पिन पे सीक्यू में जा रही है, तो सीक्यू का G24 बिटमैप खोलेंगे, जूम करेंगे और यहाँ पे लिखा है सो पैड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस पे जूम कर लेते हैं। G24 G24 तो दिख ही नहीं रहा, इसमें नंबरिंग भी गलत है, मतलब मेरे हिसाब से उस तरह से नहीं है, स्कीमेटिक में जैसा दिया है, तो ये पूरा फंसाने वाला काम कर दिया है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम पावर आईसी पे आते हैं, यही लाइन को पावर आईसी से ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। पावर आईसी में इसका क्या नंबर है, N8, किसे निकल रहा है, N8। पावर आईसी पे आते हैं बिटमैप में, पावर आईसी में देखते हैं N वाली कनेक्टेड काउंटिंग है कि नहीं, अल्फाबेट वाली, इसमें भी नहीं। तो अब हमें अपना काउंटिंग लगाना पड़ेगा ना, तो आप लोग जानते हैं N8 कैसे काउंट करेंगे। इसमें नोट्स का डिस्क किधर है, नीचे है, नोट्स का यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पता है अल्फाबेट में कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक, और न्यूमेरिक कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक इधर है और एंटी क्लॉक ऊपर है ना। N A B C D E F G H J K L N वाला ये I नहीं होता काउंट, N लाइन में है। अब N में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली बॉल होगी, क्लिक किया, सीधा C2 लिख रहा है। अब बगल वाली कैपेसिटर वहीं पे है जरूर, लेकिन बगल वाली है, तो चलिए पता चल गया। देखते हैं वजन मार रहा, चेक कर ली दूसरी टाइम में वजन नहीं कर रहा है, ये साइड डाउन है, दूसरी साइड बीट नहीं है, मतलब पावर आईसी जो दूसरी इसकी है वो डालते हैं रिवॉल्व करके, ये जो पावर आईसी है इसको डालते हैं। अगर इस पावर आईसी पर भी ये काम नहीं करेगा तब हम न्यू पावर आईसी ट्राई कर सकते हैं। न्यू है नहीं ना प्रेजेंट अपने पास, दूसरी टाइप पावर आईसी ट्राई करेंगे, जो वर्किंग मोड से ट्राई करेंगे, उसके बाद भी नहीं काम करेगा तब हम इसकी पूरी इंटरनल पैड को चेक करेंगे बोर्ड में। क्रिस्टल सेक्शन पे काम करेंगे, क्रिस्टल से भी दिक्कत आएगा, क्रिस्टल भी खराब होगा तब भी ऐसा होता है, क्रिस्टल में पिन सटी होगी नीचे या क्रिस्टल खराब होगा तो भी ऐसा होता है कि आउटपुट नहीं बनेगा। जैसे क्रिस्टल लगाएंगे दूसरा तो आउटपुट बनने लगेगा, क्रिस्टल मिलता है सब। हाँ दूसरे मीडियाटेक से क्रिस्टल से भी ये दिक्कत देखा गया कि क्रिस्टल चेंज किया तो बनने लगी, क्रिस्टल बोर्ड से ही निकाल के लाना। हाँ बोर्ड से निकाल कर इसको लगाएंगे, फिर इसका पैड क्लीन करिए। अब देखिए पावर आईसी पे आउटपुट ना बनने का कारण क्या क्या हो सकता है। पावर आईसी से जुड़ा हुआ इंटरनल पावर कैप जो होगा वो शॉर्ट होगा तो दिक्कत, कोई कॉइल ओपन होगा तो दिक्कत, कोई कॉइल लगी हुई है नीचे से पैड कनेक्ट नहीं है तो भी आउटपुट नहीं बनाएगा। तो ये तीन चीज को भी चेक करेंगे, इसके बाद अगर नहीं बनेगा तब, अगर वो सारा कुछ सही होगा तब हमें और आईसी वर्किंग बोर्ड से कंफर्म ये आईसी सही है उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं है, अगर दोनों निकाली हुई बोर्ड की आईसी, ठीक है। ठीक, चलिए चेक करते हैं इसको। मल्टीमीटर ऑफ है। इसको करेंगे वोल्टेज रेंज पे, वोल्टेज है नहीं 0.5 तक थोड़ा सा बढ़ा है वोल्टेज।
वोल्टेज नहीं, जो बनना चाहिए 2 वोल्ट वहां पे बहुत थोड़ा सा बन के जा रहा है, वीपीएच है। ये इंटरनल पावर कैप एक छोटा सा दिख रहा है आपको, और ये हायर वैल्यू की कैप जो है उसमें कोई वोल्टेज नहीं दिख रही है, ठीक है। अब हम लोगों को इसकी पूरी 1 बाय 1 चेकिंग करनी है। अभी भी ऐसा डाउट है कि पावर आईसी हो सकता है, ये भी पहले से लगा था ना, इसमें हो सकता है खराब है, तो एकदम एग्जैक्ट पावर आईसी अपने पास है नहीं जिसमें ये हो कि वर्किंग है, इससे मैटर फंस रहा है ना। इसका नंबर है 63 है VW, ठीक है। तो 6358 VW कोई वर्किंग बोर्ड से निकाल के, मतलब ऐसा कोई बोर्ड हो जिसमें पावर बन रहा है उससे निकाल के डालना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा और वर्किंग आईसी है जिसको डाल के देखेंगे। ये आईसी में डैमेज हो सकती है क्योंकि ये डेड बोर्ड में ही आया हुआ था। अब एक फ्रेश पूरा कंफर्म है कि हमारा वो आईसी सही है, वर्किंग बोर्ड से निकाला हुआ है, उसको डालेंगे। एकदम आईसी है वर्किंग वाली बोर्ड की, इसको डालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बनाने लगा, वो आईसी खराब थी, मतलब खराब आईसी के चक्कर में सीपीयू एमएमसी सब काम करना है, वो अलग बात है, हम लोग को करना है क्या, मोड पहले ही बना लिए थे कि सीपीयू एमएमसी निकाल के दिखाना है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे दिक्कत पावर आईसी की ही थी। 0.8 बन रहा, मतलब सारे बन रहे होंगे, ठीक है। सीपीयू निकला सर फ्लक्चुएशन में नहीं है, अभी फ्लक्चुएशन है नहीं, देखिए फ्लक्चुएशन है ना, ये चीज अभी स्टेबल होगा सीपीयू डालने के बाद। तो अगर अभी नहीं बनता तो सीखने को मिलेगा थोड़ा सा, यस बता देते क्या है, ठीक है। सीपीयू ईएमएमसी रिवॉल्व हो गया है, दोनों रिवॉल्व हो गया है, और इसमें जो पावर नहीं बन रहा था वो पावर बनने लगा है। अब हम लगाएंगे सबसे पहले क्या, सीपीयू। सीपीयू हीटिंग पूरा बढ़िया से लग गई अपनी जगह पे। जब तक सही से सीपीयू पूरी तरह से बराबर हिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड हिल रहा है उधर नहीं हिल रहा है तो फिर नहीं लगा, ठीक है ना। हिलाएंगे पूरा सीपीयू पूरा हिल रहा है, अपनी जगह पे आ रहा है, मतलब वो लग चुका है, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट सेकंड टाइम इसके बढ़ा दिए हैं, पहले रुका रहा होगा, हल्का सा सोल्डिंग हुआ, पेस्ट लगा दिए, तो अब जब मेल्ट होगा तो सीधे आईसी अपने सही जगह पे जाएगी, सीधे खसक के अपने सही जगह पे जाएगी और हिल के बैठ गई। अगर वही रुका रहता, रुके में करते तो क्या होता, धक्का मारते तो हो सकता था कि किसी और जगह पे चला जाए खिसक के। गीला रहता है तो बॉल मेल्ट होगा, पूरी तरह से जल्दी मेल्ट होगा और जाके जगह पे बैठेगा, और जो थोड़ा ड्राई रहता है तो ड्राइनेस पिकअप हो जाएगा तो जल्दी चिपक जाएगा, बॉल बन पाएगा सही से। ये पहले वोल्टेज चेक कर लेता ना, अगर आप किसी में सीधे एमएमसी लगा दिए और वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सीपीयू लगाने पे ड्रॉप हुआ है या एमएमसी लगाने पे ड्रॉप हुआ है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बदले, अब क्या करें। तो आप चेक करेंगे वोल्टेज बन रहा है कि, अगर नहीं बन रहा है वोल्टेज मतलब क्या खराब है, सीपीयू खराब है, सीपीयू बदलना पड़ेगा दूसरा। इससे पहले तो बन रहा था, उससे पहले तो फ्लक्चुएशन बन रहा है, सीपीयू डालते वोल्टेज ड्रॉप तो सीपीयू खत्म, या तो बोर्ड कहीं खुली होगी, ये भी हो सकता है, दो कंडीशन होता है, तो बोर्ड खुली है या तो सीपीयू खत्म है। बोर्ड खुली है तो सर उस टाइम सीपीयू लगाने से पहले
नहीं, कंडीशन दोनों कंडीशन हो सकता है कि बोर्ड फुली है तो आउटपुट ना बने, या तो बोर्ड फुली है तो सीपीयू डालते ड्रॉप, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आउटपुट ना बने, हो सकता है कि जब आउटपुट बनने लगा एक्चुएशन में सीपीयू डालते ड्रॉप करेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है पावर चेक करेंगे पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मल्टीमीटर वोल्टेज के सेट, चार्जिंग करंट ले रहा है 195 का, और वोल्टेज यहाँ पे 1.3 आ रहा है, वो भी क्या नहीं स्टेबल, 1.1 वोल्ट स्टेबल है, स्टेबल वो हिल गया था लग रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबल है। अब हम क्या करें, एक बार और भी वेरीफाई कर लें 0.8 वाली भी स्टेबल है। ठीक है, यानी कि रैम 1.1 डी रैम पावर भी स्टेबल है, और बक सप्लाई यानी 0.8 जो है वो भी स्टेबल है। अब हम लोगों को सीपीयू के बाद इसमें एमएमसी को डालना है। अच्छा, हम लोग एमएमसी चेक किया अभी, वो फाइल है क्या, वो पोर्ट नहीं चेक कर सकते, पोर्ट भी चेक कर सकते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। अभी हम लोग यो फाइल में चेक किया है इसको, एमएमसी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पोर्ट भी दिखा लेते हैं, पोर्ट के लिए इसमें लगाते ही बोर्ड का साउंड आया, मतलब पोर्ट बना होगा। तो पोर्ट बन गया मतलब तब भी वोल्टेज क्या है, स्टेबल है, तभी तो बना है। यानी कि सीपीयू ऑन है, सीपीयू में प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रहा। पोर्ट बनना मेरे टाइप का, निकाल लिया, चला गया। अब लग रहा है फोन ऑन हो जाएगा सीधे। हो सकता है अभी भी डिस्प्ले सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राफिक ना आए, क्योंकि इसमें बोर्ड पे हमको दिख रहा है ग्राफिक आईसी भी हीटेड थी पूरी तरह से, जो लूप आईसी है वो भी। तो बाद की बात है, तो पहले देखेंगे हमको जो भी होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जहाँ पे एमएमसी लगना है वहाँ पे भी थोड़ा पीपीडी लगाएंगे और एक बार डिसोल्ड करेंगे। काला कलर दिख रहा है लोगों, उसको भी सही होना चाहिए, तभी सही वेल्डिंग हो पाएगी इसमें। पहले खिसक गया था, नीचे को खिसक नहीं रहा था, बेस डाले तो फिर आ गया सही जगह। ऐसा हुआ है, ऊपर का पार्ट पहले खिसक गया, ये वाला पहले खिसक के जगह चला गया, और ये वाला खिसका ही नहीं है, तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। जो बेस डाले फिर दोबारा हिट किया तो ये वाला भी खिसक के बैठा है। अब उसी पे नहीं बेस डालते, उसी पे करते तो टेढ़ा ही बैठ जाता, फिर वो सीधा नहीं होता, फिर निकाल के रिवॉल्व करना पड़ता। मतलब काम करते इसमें अपना अपना तरीका है। ध्यान देना है कि आईसी जैसे है एकदम सीधे लगे, टेढ़ा बैठेगी मतलब पिन बगल बगल में आ गया तो फिर से लगाना पड़ेगा। पेस्ट रहता है ना तो पैक अपने आप जाएगा जगह पे, वो इसे थोड़ा पेस्ट पहले नहीं डालेंगे, पहले डालेंगे क्या होगा, आईसी किनारे चली जाएगी, हल्की सी वेल्डिंग हो जाएगी ना, जब 2-4-10 पिने कुछ पिने वेल्ड हो जाएगी फिर डालेंगे ना, तो अपने आप सही जगह पे आ जाएगी। ठीक है, वो ध्यान देना। इसका फोल्डर भी टूटा हुआ है, इसमें 4G RF आ गया है, 4G RF आ गया ना, दिखाया हुआ है, हां केवल वही आ गया लगा ना। देखिए वाइब्रेट करके डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, दिख रहा है ना, मतलब इसको दिक्कत था ही नहीं कुछ, प्रॉब्लम पावर ऐसे के था, लेकिन पूरा ट्रेसिंग हम लोग देखें कैसे काम करके, कैसे इस तरह से आप लोगों को पूरा काम करना है। क्या ऑन हो गया, हां ऑन हो गया, डिस्प्ले टूटा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट भी था ना, शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग जहां पे था बेसिक प्रॉब्लम था इसमें,
लेकिन हम लोग पूरा करना था तो पूरा हम लोग करके देख लिए किस तरह से है। रिवॉल्विंग भी देख लिए कैसे रिवॉल्व करना है, वाटर डैमेज जहाँ पे था आरएफ के पास यहाँ पे, तो वहां से सॉल्टिंग था, वो हीट नहीं हो रहा था, पूरा सील्ड निकाले हैं। मतलब जब भी आपको इससे क्या समझ में आया कि जब भी सॉर्टिंग हटाते हैं किसी भी लाइन की, जहाँ जहाँ गया है उन सभी जगह पे क्या करेंगे, रोजिन डालेंगे, और उन सभी का सील्ड निकालना बहुत जरूरी है। बिना सील्ड निकाले कैसे पता चलेगा कहाँ गरम हो रहा है, हाफ सॉर्टिंग में चला गया तो वो गर्म हो गया, अंदर एकदम बंद कर गया, फिर फोन हाफ सॉर्टिंग में चला गया। उस कंपोनेंट को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो बैटरी ड्रेन करेगी बहुत तेजी से। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया तो धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि मोबाइल ऑन हुआ, लेकिन इसका डिस्प्ले टूटा हुआ है। अब इसमें काम क्या करना होगा, लास्ट में OGRF डालना होगा, तो हम लोग डाल लेंगे। ठीक है।